आया आया आया। प्रतीक ने भी इंडिया का फुल फॉर्म बताया है, इनको इंडिया का बता दूं मैं। इंडिया का मतलब होता है इंदिरा नेहरू दामाद जी, इंक्लूसिव ऑफ एंटोनियो। और दूसरी नहीं, देखिए नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए बाजी में, किसी को व्यक्तिगत तौर से नहीं कहना चाहिए। तो इन्होंने दूसरी बात, जो नाम रखा है ना, अब गोबर को हम गुलकंद बोलेंगे ना तो उसमें खुशबू नहीं आएगी। यूपीए जो है इंडिया कर लो, वही रहेगा जो पहले। गोबर को गुलकंद नहीं बना सकते आप जी। मैं आया बेटा आया जी। देखिए एनडीए का मतलब जो अलग अलग चीजें कही गई, अरे एनडीए का मतलब जनता क्या मान रही है? एनडीए का मतलब है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, एनडीए का मतलब सीबीआई का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग, पूरे दुनिया जान चुकी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दिया। एनडीए का मतलब है असंवैधानिक। जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के, महाराष्ट्र के राज्यपाल के कार्य को असंवैधानिक बताया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ईडी के कार्यकाल को भी असंवैधानिक बताया, तो ये है जनता के बीच में एनडीए का मतलब। उसको चाहे लोग कितना भी महिमा मंडित कर ले, और इंडिया के बीच में डॉट लगाने वाले लोग सावधान हो जाए। अब इंडिया को इंडिया कहने के लिए कहना आज नहीं तो कल आपको इंडिया कहना पड़ेगा। आपको भारत सरकार को बदनाम करने के लिए इंडिया ने कभी विदेशों का सहारा नहीं लिया, विदेशों का सहारा नहीं लिया। अरे भाई बैठ जाओ जी। आया वो सब आया जी। इंडिया I.N.D आगे नहीं जाता हूं, समझा देता हूं। बहुत आराम से, बहुत अच्छी जगह खड़े हैं आप, बहुत अच्छी जगह मजे ले रहे हैं आप, हैं जी। समझा देता हूं। I for illogical, N for natureless, D for destructive, I for irrelevant, A for alliance। ये सच्चाई है इंडिया का। I शून्य यानी कि रसगुल्ला, D शून्य रसगुल्ला, N शून्य रसगुल्ला। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं जब आज दिल्ली के ऊपर जब ये कानून पेश किया गया, अरे ये तो चोल ना, बहुत गलती हो गई है। मैं कहता हूं चिदम्बरम साहब ने जब अधीर रंजन जी कहा था कि भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में जब चाहे दिल्ली को लेके संशोधन कर सकते थे, तो अधीर रंजन चौधरी जी कृपया बता दीजिए क्या चिदम्बरम साहब इलॉजिकल था क्या? आओ भाई, क्या नाम तुम्हारा? ब्रजेश कुमार नाम है। अब ब्रजेश का क्या काम करते हैं? सर ब्लॉगिंग करते हैं और बीटेक कर रहे हैं बिहार में। हाय, अच्छा उधर दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं? जी सर। उधर बीटेक चल रहा है, उधर ब्लॉगिंग। ये सर छुट्टियों में ब्लॉग बनाने आ जाते हैं, दिल्ली वगैरह सिटी वगैरह में घूम लेते हैं। अच्छा छुट्टियों मतलब अभी छुट्टी चल रही है? ये सर अभी सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ था। कहाँ रहते हैं? कॉलेज कहाँ है? छपरा में। छपरा में? अच्छा, ओ बाप रे बाप, छपरा यहाँ चले आते हो? हाँ सर। वेरी गुड। सर मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलो। तेजस्वी भैया कहते कि मैं पहली बार अगर सीएम या डिप्टी सीएम बनता हूँ तो कौन कहे थे? तेजस्वी भैया जो बिहार के डिप्टी सीएम, तेजस्वी यादव। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि मैं जब भी संवैधानिक पद पे आऊंगा तो 70,000 वैकेंसी का बहाली करूंगा, पहला कलम वही चलेगा। लेकिन आज तक पता नहीं उनका कलम खत्म हो गया, क्या हो गया पता नहीं, वैकेंसी तो नहीं आया। वैकेंसी नहीं आया, वैकेंसी नहीं आया। हाँ भाई जोर से ना बोला करो, ऐसे हम घबरा जाते हैं। तेजस्वी यादव बोले थे 10 लाख वैकेंसी देंगे और वैकेंसी के नाम पर उन्होंने दिखा दिया ठेंगा। अब कोई बात नहीं, बातचीत चल रही है, तो 24 आ ही गया। रुको मैं बोलूंगा सर, जैसा उन्होंने बोला। क्या नाम है भैया? अंशित वर्मा सर। अंशित वर्मा, क्या काम करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ सर, मोदा का रहने वाला, गाँव खेड़े का आदमी हूँ सर। अच्छा, गाँव खेड़ा के रहने वाले आदमी हो। तो यहाँ पे क्या पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं सर, यहाँ पे पार्लियामेंट घूमने आया था। पार्लियामेंट घूम लिया? घूम लिया सर। देख लिया? कैसा लगा? एकदम बढ़िया सर। खड़े रहो, आता हूँ। बिलाल भाई जी। बिल्कुल मेरे भाई ने सही कहा। 10 साल के अंदर देख लीजिए किस तरीके से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया। 10 साल के अंदर महंगाई कम करने की बात करी, महंगाई आज कहां पर है? और सुन लीजिए 10 साल के अंदर की बात करें, मणिपुर का क्या हाल कर दिया, आज हरियाणा में क्या हाल हो रहा है। 10 साल में इन लोगों ने ये दिया, हिंदू मुसलमान 10 साल के अंदर कर दिया, मंदिर मस्जिद 10 साल के अंदर कर दिया, और देश में इतनी गंदी राजनीति कर दी, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम कर दिया। ये इन्होंने 10 साल में किया है। क्या वादे पूरे करें 10 साल के अंदर, बताइए भाई। आप लोग लड़ा रहे हैं, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रही। अगर सही काम करती होती तो आज आप लोगों को ये करना नहीं पड़ता, ये नहीं जताना पड़ता कि किस तरीके से आज हम लोग काम कर रहे हैं। काम कहाँ कर रहे हैं? आप लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं और इंडिया की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर गठबंधन से सारे लोगों को इंडिया का नाम रख दिया तो उसको अपमान बता रहे हैं हिंदुस्तान। सर जैसा इन्होंने हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया, जहाँ मैं रहता सर वहाँ पे मुसलमान लोग जो है वो गणपति बिठाते,
इतना हमारे गांव में एक प्रेम है। और जो उनने ईडी खेड़ा गांव, हाँ खेड़ा गांव, मोटा नाम है सर उसका, खेड़ा है। मैं जानता हूँ, खेड़ा गया हूँ भाई। हाँ। और सर उनने जो ईडी सीबीआई के बारे में बताया, कांग्रेस ने जो उनका विकास किया विधायकों का इतने पहले सालों में 2014 के पहले, तो बीजेपी सरकार वो विकास निकाल रही है कांग्रेस का लोगों को बताने के लिए, ईडीआई सीबीआई लगा के। फिर से बोलेगा जी, मैं 38 पार्टियों की खिचड़ी क्या काम कर पाएगी जनता की? अब वो तो बताएंगे, वक्त पता चलेगा कि क्या। जी अमित जी। सर यहाँ दो बातें कही गई कि एनडीए दगाबाज और दूसरा हिंदू मुस्लिम। दगाबाजी का इनका प्रमाण देखिए कि कल तक कह रहे थे संसद नहीं चलेगा, हमको मणिपुर से लगाव है, हमको नारी से लगाव है, और आज जैसे इनके अधिकार पर बिल आया भूल गए मणिपुर, भूल गए कि प्रधानमंत्री आए, भूल गए। नहीं, सत्ता पहले आनी चाहिए, अधिकार पहले आने चाहिए। दगाबाजी की बात करते हैं। दूसरी दगाबाजी, महाराष्ट्र में जैसे ही अलग हुए अजीत पवार, कांग्रेस के विधायक कहने लगे नहीं विपक्ष का नेता हमको बनाओ, एनसीपी को मत बनाओ। ये आपके अंदर की दगाबाजी है। और आप बात कर रहे हैं सर हिंदू मुस्लिम की। मैं तो भागलपुर से आया हूं, 1989 में दंगा हुआ, 2012 में दंगा हुआ, 84 में दंगा हुआ, आपने कहां नहीं लड़ाया। और आपके आईटी सेल से तो अब तो ये चलने लगा कि एक अधिकारी, सर आप दिल्ली की बात करते हैं, यही ट्रेंड चल रहा है नू में भी, और वही ट्रेंड दिल्ली में, दोनों में समानता में आपको विश्लेषण बता रहा हूं सर। दिल्ली में क्या कहा गया, कहां पे हमला हुआ, उस हॉस्पिटल पे हमला हुआ जहां घायल पुलिसकर्मी थे, और नू में भी उसी हॉस्पिटल में हमला हुआ जहां घायल पुलिस वाले थे। और यहां भी मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। अरे तुम ही बोलोगे, तुम ही पूरे देश में समझदार हो, तुम ही तो बोलोगे, बाकी तो सब बेकार हैं, तुम ही बोलोगे। अरे रुको प्रियंका, मैंने एक बात बहुत, वहां तो उतर के नीचे बैठो। मैंने एक बात बहुत गंभीरता, मैं आ रहा हूं बेटा, मैंने बहुत गंभीरता के साथ बात कही थी। बहुत सालों से मैं शो कर रहा हूं, फुटपाथों पे करता हूं, सड़कों पे करता हूं, शहरों में करता हूं, गांव में करता हूं, बड़े दूर दूर तक शो करने जाता हूं। इसलिए करता हूं कि बात चीज को जो भी रखता हूं सामने, बहुत सामयिक दृष्टि से बहुत संतुलित होकर रखता हूं। और सवाल ये नहीं कि सच को नहीं कहना चाहिए, सच कहना चाहिए, सच जरूर कहना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और वो शास्त्र भी कहते हैं कि सच वही बोलना चाहिए जितना पचा सके, या जितना सत्यम ब्रुवात, वो सच है कि आप सत्य बोलें, लेकिन कैसे बोलें ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नूह का आप उदाहरण देना चाहते हैं, दीजिए, मुझे आपको मना नहीं किया, लेकिन आपसे मैं एक बात हमेशा कहता हूं, पानी जरूर रखिएगा जब छिड़क सके। जी मैं इनको कंप्लीट कर लीजिए। वहां मैं वही कह रहा हूं सर कि आप लोग अपराध को पकड़ते हैं, उसके जड़ में यही है कि जो फेक स्टोरी चलाई जा रही है नूह के पहले। हाँ, लॉ ऑर्डर का फेल्योर मैं मानता हूं। अगर मैं कह रहा हूं मणिपुर में एम सिंह का इस्तीफा ले लिया गया होता तो आज ये नूह की घटना नहीं घटती, लेकिन लोगों जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। हाँ जी, सबसे ज्यादा इन्हीं से ही होता है। मैं आपसे राहुल कहना चाहता हूं, आप पत्रकार भी हैं, आप सारे हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित पेपरों में लिखते हैं, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, मणिपुर से नूह की तुलना कैसे, मैं जानना चाहता हूं। मणिपुर से नूह की तुलना मैं जानना नहीं, मैं सिरे से मैं बस जी, मैं सिरे से नूह की घटना को काटता हूं। मैं नूह पे कोई डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद पानी छिड़क नहीं सकता वहां पे, तो नमक छिड़कने का मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अगर मैं पानी लाया हूं तो नूह में डालूं, नमक मत छिड़किए। कौन सही कौन गलत न्यायालय तय करेगा। लेट राहुल कंप्लीट। मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, जो जिम्मेवार है सत्ता में सर, उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। खुफिया एजेंसियां उनको काम करना चाहिए, पुलिस को अपने ढंग से काम करना चाहिए। हाँ। वहां पे अलग अलग जगहों पे हमें वो फेल्योर नजर आ रहा है, उस संदर्भ में मैंने कहा। बिल्कुल ठीक है, तुलना मत करिए। मैं एक महत्वपूर्ण